जो भी आपको यहाँ स्पीच दी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में आपको जरूर मोटिवेट करेगी। आज की जो कहानी है वो बुद्धि बल पर निर्भर है। कहा जाता है कि बिना बुद्धि के अगर हम फोर्स एफर्ट कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो मूर्खता की निशानी है। बुद्धि के साथ बल लगाएंगे, बुद्धि के साथ बल लगाएंगे तो उसे समझदारी या होशियारी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात, एक विद्वान ब्राह्मण के घर पर 4 पुत्र। ब्राह्मण विद्वान था, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। काल का कुछ ऐसा क्रम चला कि ब्राह्मण, उनकी पत्नी का निधन हो गया, बच्चे हुए अनाथ, 4 छोटे छोटे बच्चे। अब आपको पता है कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं और माता पिता का जब निधन हो जाता है तो वो अनाथ हो गए और उनका कोई सहारा नहीं है। उनके जो कजिन्स थे, उनके चाचा ताऊ जो भी थे, उन्होंने अपने पास उनको रखा। धीरे धीरे पास रखते रखते पूरी उनकी संपत्ति हथियाली, ठीक है, और न उनको शिक्षा न कोई लालन पालन कुछ नहीं मिल रहा। तो वो बच्चे वहां से परेशान होकर के अपने नाना के घर चले गए। अंतिम साधन वही है, नाना के घर गए। नाना के घर पर भी उनको अच्छे तरह रखा जाता था क्योंकि बच्चों के माता पिता नहीं है, तो उनकी केयर टेक अच्छी की जा रही थी। लेकिन फिर वहां भी क्या है कि मामा और नाना तक तो ठीक है, लेकिन बात जब मामी पे आ जाती है तो वो एक अलग रिलेशन आ जाता। तो धीरे धीरे वहां भी उनको प्रताड़ित होना पड़ा। तब उन्होंने 5-6 साल वहां रहने के बाद सोचा कि हमारे में कुछ न कुछ कमी है, ये हमारा शोषण क्यों हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि हमारे में शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, हमें हमारे पिता की तरह ज्ञान हासिल करना चाहिए। तब वो वहां से निकलते हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने। कहा जाता है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े, यानी बहुत दूर भी जाना पड़े, तो भी आप जाइए। क्यों? क्योंकि इल्म, ज्ञान ही आपको इस दुनिया में पार लगा सकता है। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो आपका ज्ञान है, और कोई दोस्त नहीं, सब मिथ्या है। तब वो वहां से निकले और 4 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद अपनी साधना, विद्या से, तपस्या से, कैसे ही मान लो, वो ज्ञान हासिल करते हैं। 10-15 साल बाद जब वो वापस मिलते हैं चारों, तो चारों एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनको ये खुशी होती है कि आज हमने इल्म हासिल किया, ज्ञान हासिल किया है, हम भी हमारे पिता की तरह विद्वान हो गए हैं। तो पूछा एक दूसरे से कि क्या क्या इल्म हासिल किया है, क्या ज्ञान हासिल किया है। तो पहले बच्चे ने कहा कि मैंने ऐसा ज्ञान हासिल किया है कि मैं हड्डियों पे मांस जोड़ सकता हूँ, मैं हड्डियों पे मांस जोड़ सकता हूँ। दूसरे बच्चे से पूछा कि आप क्या कर सकते हो, तो बोला कि मैं उस मांस पे चमड़ी और बाल उगा सकता हूँ। तीसरे ने पूछा कि आपने क्या ज्ञान हासिल किया है, तो उसने कहा मैं हड्डियों को संजो करके, अंगों को संजो करके शरीर बना सकता हूँ। चौथे से पूछा कि आपने क्या इल्म हासिल किया, क्या शिक्षा ग्रहण की है, तो उसने कहा कि मैं उसमें जान फूंक सकता हूँ, मैं उसे जीवित कर सकता हूँ। तो चलो फिर परख हो जाए, क्या वास्तव में ये सिद्धि हमें मिली है या नहीं मिली है। वो वहां से रवाना होते हैं, जंगल में जाते हैं। जंगल में हड्डियां मिलती हैं उनको। तो पहले वो कहा जाता है कि अपना कार्य शुरू करें, उसने मांस लगा दिया हड्डियों पे। दूसरे का आप अपना काम करो, उसने बाल लगा दिए, त्वचा लगा दी, बाल लगा दी। तीसरे को कहा कि आप अपना कार्य कीजिए, उसने हड्डियों को, अंगों को संजो करके एक पूरा सिस्टम बना दिया। उसके बाद चौथे को कहा आप कीजिए, तो उसने जान फूंकी, जान फूंकते वो बन गया शेर। तो शेर तो पहले बन गया था, जान फूंकते वो जीवित हो गया, और जीवित होने के बाद 4 भाइयों को खा गया। 4 भाइयों को खा गया। अब क्वेश्चन ये है कि उन 4 में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन था? सबसे ज्यादा मूर्ख उन 4 में से कौन था? वासुदेव बताएगा। जान फूंकने वाला, बिल्कुल सही जवाब। बैठिए। बिल्कुल सही है सर। 5 एक पात्र को खो दिया आपने। ज्यादा लंबी थी तो छोटी तो करना।
देखो